चलो बाबू, जैसा कि बाबू कल वाला वीडियो में लाइट कट गया था बाबू, इसके वजह से नहीं बता पाए, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी बाबू। क्या करें, संसाधन पढ़ा रहे हैं और संसाधन का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। स्लाइड खुद करने नहीं बाबू। चलो वहीं से चालू करेंगे, टेंशन मत लेना बाबू। जैसे हम बताए थे बाबू कि उत्पत्ति के आधार पर कितना संसाधन बाबू? 2 संसाधन। कितना संसाधन बाबू? उत्पत्ति के आधार पर कितना संसाधन बाबू? उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन बाबू। कौन कौन बाबू? पहला जैव संसाधन, 2 नंबर बाबू अजैव संसाधन। शायद हम यहाँ तक बता चुके थे बाबू, और जहाँ तक हमको याद है कि जैव संसाधन का परिभाषा भी बता चुके थे। कोई बात नहीं, जैव संसाधन किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हो बाबू? जैव मंडल से प्राप्त हो, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अब तुम बोलेगे हाँ सर, हमको तो पता है कि जैव मंडल से प्राप्त होती है, आखिरकार जैव मंडल किसे कहेंगे? तो जैव मंडल उसे कहेंगे बाबू जहाँ सजीवों का लक्षण प्राप्त होता हो या जहाँ सजीवों का लक्षण मिलता जुलता हो। जैसे बाबू मनुष्य, वनस्पति का तरफ पेड़ पौधा, और बाबू मछली, पशु एवं अन्य प्राणी, यही सब तो है बाबू सजीव। जैसे पृथ्वी की तरफ क्या है? जैव संसाधन है। कह सकते हैं ना बाबू कि नहीं कह सकते हैं? यानी जिसमें जान हो उसी से हम कहेंगे जैव संसाधन, जहाँ हमें जैव मंडल से प्राप्ति होती है। एक बार आप बोल देते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिखिए, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं बाबू। जिसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं इत्यादि, मतलब अन्य प्राणी। अब आते हैं बाबू अजैव संसाधन। देखो बाबू, अजैव संसाधन निर्जीव को बोलते हैं, जिसमें जान ना हो। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहेंगे बाबू। इसमें निर्जीव के सभी लक्षण पाए, यानी निर्जीव की सारी वस्तुएं आते हैं बाबू। जैसे समझो चट्टान में जान होता है बाबू। तो सर चट्टान में मार दो तो चिंगारियाँ कैसे निकलता है? यानी उसमें जान होगा तब ना बाबू। और गांव में बोलता है जिंदा पत्थर है, न चिंगारी निकलता कहता मरा हुआ पत्थर है। नहीं, वो बात तो सब अपना अपना कहावत है, बोल देता है क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू? वो निर्जीव है, उसको मारेगा तो उसको आवाज आएगा रोवे के? कभी रोता है देखा है? नहीं। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जैसे निर्जीव वस्तुओं को ही अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें निर्जीव वस्तु ही आते हैं बाबू। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं। जैसे बाबू समझते हैं चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा, पंख, सब चीज़ आ जाएगा बाबू इत्यादि, जो निर्जीव, जिसमें जान ना हो। जो लिखना चाहते हैं लिखिए। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर में निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, और इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आते हैं, जैसे चट्टान, खनिज, अनाज, कपड़ा इत्यादि। और इससे भी आसान होगा बाबू, इससे आसान तो हमको लगता है कभी नहीं होगा नहीं ना होगा बाबू। ये सब भी आई है बाबू, जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं विश्वास है तो 10 क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है। और इतना आसान भाषा में समझा देंगे बाबू, एक वीडियो को 10 बार 20 बार देख लीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और सोशल साइंस के वैल्यू नहीं देता है बाबू, वही लड़का आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करता है तो जीके जीएस के कोचिंग करता है, जो कि वहाँ पर ऐसा समझाया नहीं जाता है बाबू। अगर अभी से बेस मजबूत रहेगा तो उस टाइम क्यों हम करेंगे जीएस का क्लास या जीके का। अब आते हैं बाबू, ये तो पढ़ लिए तो पहला क्या पढ़े थे बाबू? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। फिर पढ़े थे बाबू उत्पत्ति के आधार पर कितना संसाधन? उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे बाबू 2 प्रकार के संसाधन। पहला हम क्या पढ़े थे बाबू? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जहाँ जैव मंडल से प्राप्ति होती है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य जिसमें जान हो, मनुष्य, जानवर, वनस्पति, मछली इत्यादि। अजैव संसाधन हम उसे कहते हैं बाबू जैसे निर्जीव वस्तु, सारे निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं बाबू? अजैव संसाधन। जैसे चट्टान और क्या बाबू इत्यादि, बहुत सारा आता है, हम बताए थे अगला क्लास में। अब आता है बाबू उपयोगिता के आधार पर आखिरकार कितना प्रकार के संसाधन क्या आता है बाबू?
उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी दो ही संसाधन है बाबू। आता है एक नंबर में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन हो, तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। जो पढ़ेगा बता देगा दो। तो भी उपयोगिता के आधार पर बाबू, उपयोगिता के आधार पर वो जो हम उपयोग करते हैं उसी के आधार पर तो है बाबू दो। बहुत हार्ड है। उपयोगिता के आधार पर जो मनुष्य उपयोग करता है उसके आधार पर कितना प्रकार के संसाधन, 2 प्रकार के। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। पहला बाबू नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे बाबू? वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। वे संसाधन जिनका उपयोग, क्या बाबू? जिनका उपयोग या उत्पादन, उपयोग या उत्पादन क्या किया जा सके बाबू? बार बार किया जा सके, बार बार किया जा सके, उसे ही तो हम बोलते हैं बाबू नवीकरणीय संसाधन। चलो समझो नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं बाबू, कोई टेंशन नहीं। जिसका हम उत्पादन करेंगे बार बार उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो ना बाबू, सौर ऊर्जा। एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो अगर दिमाग में रहेगा बाबू कि अरे पढ़े थे वे संसाधन जिनका हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन भी हम कर सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं, तो ये ज़िंदगी में ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा। यहाँ पर क्या है, जिसका हम उत्पादन भी करेंगे और उसके बाद हम भी क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी को तो हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे बाबू। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा का हम एक प्लेट लगवाए हैं बाबू, अगर ये खराब होता है तुरंत दुकान से नया प्लेट किन के फिर लगा देंगे। यानी क्या हो रहा है, उत्पादन भी कर रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं बाबू। आ रहा है समझ में? जैसे जल ले लो, जल भी कभी ख़त्म होगा बाबू, नवीकरणीय संसाधन है। अब एग्जाम्पल लेते हैं विद्युत बाबू। विद्युत जिससे बिजली बनता है, ये भी उत्पादन हो रहा है बाबू और इसका भी उपयोग कर रहे हैं बार बार। आ रहा है समझ में बाबू? नवीकरणीय संसाधन। किसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं बाबू? वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं बाबू। जैसे सौर ऊर्जा, हवा, जल इत्यादि। अब आते हैं 2 नंबर पर बाबू, अनवीकरणीय संसाधन। एकदम टेंशन नहीं लेना है बाबू, पढ़े आराम से, पढ़े वहीं जहाँ समझ में आवे बाबू, क्योंकि बहुत समय कीमती है, समय को बर्बाद ना करें। एकदम आसान भाषा में समझो ना बाबू, एकदम जैसे इतना आसान क्यों समझा रहे बाबू? जहाँ पर तुम पढ़ो वहीं पर हम भी कुछ दिन पहले थे, हमको पता है कि हमको क्या समझ में नहीं आता था, मास्टर कैसे समझाता था, उसी लेवल से हम समझा रहे कि राम एक छोटा छोटा बच्चा को भी समझ में आएगा। कैसे कोई बोलेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो कितना अच्छा अभी बोल दिए बाबू। नवीकरणीय संसाधन हम उसे कहेंगे जिसे उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उपयोग एवं उत्पादन बार बार किया जा सके, तात्पर्य क्या कभी जिंदगी में खत्म होगा? उत्पाद भी कर रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं, उसे तो नवीकरणीय संसाधन कहेंगे बाबू। जैसे सौर ऊर्जा, घर में एक सौर प्लेट लगाए, खराब हो गया, जाके दुकान से फिर वो ला के लगा दिए, कभी ख़त्म होगा? जैसे जल, पहले नदी से पीते थे, नदी पानी थोड़ा घट गया तो फिर क्या किया, चापाकल लगाएं, और चापाकल से दिक्कत हो रहा है तो अभी बोरिंग करवा लिए। उपयोग कर यानी उत्पादन भी हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है। आ रहा है समझ में? अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर है बाबू, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन का बाबू वे वस्तुएं जिनका भंडार क्या होता हो, सीमित होता हो। वे वस्तुएं जिसका भंडार क्या होता हो बाबू, सीमित होता हो, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? तथा सीमित होता हो तथा जिनका दोबारा निर्माण ना किया जा सके, तथा जिनका निर्माण दोबारा न किया जा सके, उसी से तो हम बोलते हैं बाबू अनवीकरणीय संसाधन। उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना बाबू, जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं कोयला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे बाबू, जैसे संसाधन खत्म होगा प्रीवियस ईयर एकदम क्वेश्चन रखेंगे, तब तुमको प्रूव करेंगे कि सही में पूछता है कि नहीं पूछता है। जैसे संसाधन खत्म होगा तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पर आ जाएगा। अब क्या बोलते हैं बाबू? जैसे कोयला, पेट्रोल,
मेरा कहने का तात्पर्य है पढ़ेंगे काहे जब क्वेश्चन ही नहीं सोल्यूशन होगा, अपना टाइम व्यतीत क्यों खर्च करें जब मेरे को लाभ ही नहीं मिलेगा। भाई 100% लाभ मिलेगा बाबू, नहीं लाभ मिलेगा तो जो आप कहेगा जो, नहीं तो आप यहाँ पढ़िए और अभी तुरंत प्रीवियस ईयर आपके पास अगर क्वेश्चन है, नहीं तो गूगल पर जाकर सर्च मारिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से आपको 4 से 5 नंबर हर साल मिलेगा बाबू, एक वर्ष नहीं हर वर्ष। आपको पता है कि एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण होता है बाबू। जहाँ 300 पे फर्स्ट है बाबू और 299 आता है तो गांव टोला वाला कहता है कि तोहर बेटवा बेटिया सेकेंड एलो है, यानी कैसा लगता है। और सोशल साइंस पे तो वैल्यू ही नहीं दिया जाता है बाबू 10 में। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं यूट्यूब पे तो आपको कितना नंबर है, कम से कम 40 से 50 70 नंबर होता है ना बाबू, कम से कम तुम्हारे 30 से 40 नंबर तुमको बढ़ जाएगा। तो सोचो तो 299 में 40 नंबर जोड़ो तो बाबू कितना आ जाएगा, 9 का 9 9 4 13 339, लगभग 350 नंबर। कितना नंबर आएगा, अरे हमारे बेटो बेटे के 70% है लो, इतना नंबर आ लो। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से पढ़ो बाबू। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करो कि सर हमको नहीं समझ में आया, तो फिर से हम वीडियो डालेंगे। अब जिस चीज़ पे कहिएगा उस चीज़ पे वीडियो डालेंगे बाबू, पॉलिटी हिस्ट्री सब चीज़ पर वीडियो डालेंगे। आप बोले तो सही, और कृपया करके अगर समझ में आता है तो कमेंट भी करें बाबू कि समझ में आता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। जिसमें क्या बोले थे बाबू, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। क्या बाबू, प्राकृतिक गैस। अब समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे बाबू कि आखिरकार कोयला काहे नवीकरणीय हो सकता है। अब कोयला का हम बार बार उत्पादन कर सकते हैं बाबू, क्योंकि कोयला हम तुमको बताए थे जय अथी में शुरू बताए थे, तो कोयला कई करोड़ों वर्ष के बाद बनता है बाबू। तो बताओ इसको बार बार उत्पादन हम कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब चट्टानों से बाबू जो जीव जैव मंडल से प्राप्ति होती है, जितना सारी वस्तुएं जिसमें जान हो वो कई करोड़ों वर्ष बाद चट्टान के नीचे दबे रहती है, तब कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है बाबू। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसका हम नहीं बार बार उत्पादन कर सकते हैं, नहीं बार बार उपयोग कर सकते हैं बाबू। एक सीमित है, जैसा आप एग्जाम्पल से समझिए बाबू कि पहले के अभी तक जैसे पेट्रोल पर क्या हो रहा है, जैसे पेट्रोल के जैसे आप देखते होंगे कि आप बैटरी वाला रिक्शा चल रहा है, तो पेट्रोल सीमित है तब ना बाबू। आ रहा है समझ में। इसको नहीं बनता है दोबारा, ये नहीं कि नहीं बनता है दोबारा, बनता है, लेकिन बहुत वर्ष लगता है, 2 से 2.5 करोड़ वर्ष लगता है बाबू, तब बनेगा। तो 2 से 250 करोड़ वर्ष कौन इंतजार करेगा। इसलिए इसको कौन सा केस रख दिया, अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग हो इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका बार बार उत्पादन नहीं कर सकते हैं बाबू। उत्पादन करने में ही बहुत समय लगता है, इसलिए हम डिप्ली पढ़ा रहे हैं कि इसको उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन करने में बहुत सारा वर्ष लगता है। अब आता है बाबू अगला है स्वामित्व क्या। जैसे आ जाता है बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आता है कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जिनका निर्माण क्या हो सके, बताओ। वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित है, जिनका निर्माण दोबारा न किया जा सके तथा पुनर्निर्माण या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगे। समय तो लगेबे करता 2 से 2.5 करोड़ वर्ष बाबू। आ रहा है समझ में। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखो बाबू, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाबू व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बारे में बाबू चारों अगला क्लास में करते हैं। अगर आपको समझ में आवे तो कमेंट करें, और जिस पे आपको वीडियो भी अच्छा लगे तो जो आपको समझ में आवे। और अगर आप किस चैप्टर का और वीडियो चाहते हैं या किस सब्जेक्ट के बारे में आप वीडियो चाहते हैं बाबू एकदम अच्छा समझाने का, तो आप कमेंट कीजिए, हम वीडियो डालेंगे। ठीक है बाबू, चलते हैं।